कौन है भारत के 10 सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन बजट और खूबसूरती के हिसाब से? दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, ऊटी या कुछ और? खूबसूरती तो बिल्कुल देखना है, लेकिन बजट को भी तो ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाएंगे भारत के 10 सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन को 2 मेन क्राइटेरिया के हिसाब से। पहला, खूबसूरती और वाइब, यानी यहाँ की हरियाली, बर्फ, एडवेंचर, झीलें और ओवरऑल एक्सपीरियंस। और दूसरा, बजट। हर जगह को 10 में से रेटिंग मिलेगी और दोनों फिर टोटल कर रैंक तय करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि नंबर 1 वाली जगह आपके सफर की प्लानिंग आसान कर देगी। नंबर 10 पर आता है गंगटोक, जो पूर्वोत्तर का सबसे मॉडर्न और क्लीन हिल स्टेशन है। चाइना बॉर्डर पर नाथू ला पास का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं। रास्ते में त्सांगपो झील का नजारा पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत है। यहाँ याक की सवारी भी होती है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत का शानदार व्यू भी मिलता है। गंगटोक भारत का सबसे साफ हिल स्टेशन माना जाता है और यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। यहाँ आपको थुक्पा, मोमोस और फिंग जरूर ट्राई करना चाहिए। कुल मिलाकर 1200 से 2500 प्रतिदिन के बजट में आराम से घूम सकते हैं। गंगटोक को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 7.5 और बजट के लिए 7.5, सब मिला के 20 में से 15। नंबर 9 पे है लेह, जिसे लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहते हैं। लेह अपने सुंदर नजारों, रंग बिरंगी संस्कृति और शांत मठों के लिए फेमस है। यहाँ आप मेस्मराइजिंग पेंगोंग लेक, मैजेस्टिक नुब्रा वैली और प्राचीन थिकसे मठ देख सकते हैं। बाइकर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए लेह एक पैराडाइज है, चैलेंजिंग टेरेन्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ। शांति स्तूप, लेह पैलेस वहां के मेजर अट्रैक्शंस हैं। बजट की बात करें तो ऑन सीजन में रहना, खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ फ्लाइट ही पहुंचने का बेस्ट विकल्प है। तो पैसे बचाने के लिए फ्लाइट्स अर्ली बुक करना वाइज रहेगा। अपनी ब्यूटी और वाइब के लिए लेह को पूरे 10 में से 10, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से बजट में 5, ओवरऑल लेह को 20 में से 15। नंबर 8 पर आता है धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर का खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग। गुलमर्ग अपनी बर्फीली वादियों, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां आके गोंडोला राइड करें, खेलनमर्ग में स्कीइंग का आनंद लें, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलें और बर्फ से ढकी वादियों में घुड़सवारी करें। एकदम अविस्मरणीय अनुभव होगा। और हाँ, यहां आके रोगन जोश और कहवा जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बजट की बात करें तो यहाँ के होटल्स और लोकल ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा हो सकता है। गुलमर्ग को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 10 और बजट के लिए 6.5, सब मिला के 20 में से 16.5। नंबर 7 पर आता है साउथ इंडिया का एक फेमस हिल स्टेशन ऊटी। ऊटी को हिल स्टेशनों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत झीलें, हरे भरे बगीचे और औपनिवेशिक वास्तुकला आपका मन मोह लेगी। ऊटी लेक में बोटिंग करिए, डोडा बेट्टा पीक से नीलगिरी की पहाड़ियों का नजारा लीजिए, बोटैनिकल गार्डन में विभिन्न प्रकार के पौधों को देखिए और टी गार्डन्स में चाय की ताजी खुशबू का आनंद लीजिए। एकदम शानदार अनुभव होगा। और हाँ, यहाँ का होममेड चॉकलेट और मसाला चाय बहुत ही फेमस है, जरूर ट्राई करिएगा। बजट की बात करें तो लोकल बस और ट्रेन से ट्रैवल करने से ट्रांसपोर्ट काफी सस्ता पड़ता है और यहाँ के होटल्स भी बजट में आ जाते हैं। ऊटी को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 9 और बजट के लिए 8, सब मिला के 20 में से 17। नंबर 6 पर आता है साउथ इंडिया का एक और खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार। मुन्नार अपने हरे भरे चाय के बागानों के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ आके आपको एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। इको पॉइंट पे अपनी आवाज की गूंज सुनिए, अथिरपल्ली वाटरफॉल की खूबसूरती में खो जाइए, टॉप स्टेशन से नीलगिरी की पहाड़ियों का नजारा लीजिए और एराविकुलम नेशनल पार्क में वन्य जीवों को देखिए। बजट की बात करें तो लोकल होम स्टे और बस सर्विस की वजह से मुन्नार काफी सस्ता पड़ता है। मनर को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 9 और बजट के लिए 8.5, सब मिला के 20 में से 17.5। नंबर 5 पर आता है एडवेंचर लवर्स का पसंदीदा हिल स्टेशन मनाली। मनाली में रोहतांग पास पे बर्फ के बीच खेलें, सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग करें, मॉल रोड पे शॉपिंग करें और हडिम्बा मंदिर के दर्शन करें। और हाँ, बैकपैकर्स के लिए तो मनाली किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ से आप लाहौल, स्पीति और लेह के लिए रोड ट्रिप भी शुरू कर सकते हैं।
बजट की बात करें तो लोकल बस, गेस्ट हाउस और स्ट्रीट फूड सब कुछ यहाँ बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल जाता है। मनाली को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 8.5 और बजट के लिए 9, सब मिला के 20 में से 17.5। नंबर 4 पर आता है दार्जिलिंग। यहाँ की टॉय ट्रेन, बर्फीले पहाड़ और हरे भरे चाय बागान सब कुछ एकदम परफेक्ट है। यहाँ की चाय का स्वाद भी लाजवाब है। टाइगर हिल से सूर्योदय देखिए, बाटासिया लूप में टॉय ट्रेन की सवारी करिए और दार्जिलिंग रोपवे से पहाड़ों का नजारा लीजिए। और हाँ, घूम मोनेस्ट्री और जापानी पीस पैगोडा जरूर जाइएगा। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता स्पेशल है। यहाँ का टॉय ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की सबसे पुरानी पर्वतीय रेलवे में से एक है। यहाँ की शॉपिंग और खाने पीने की जगह बहुत ही मजेदार है। यहाँ का लोकल बिबिनबाऊ जरूर खा सकते हैं। दार्जिलिंग में बहुत सारे मोनास्ट्रीज हैं, जैसे डाली मोनेस्ट्री, टिंचुले मोनेस्ट्री। बजट की बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट, गेस्ट हाउस और स्ट्रीट फूड सब कुछ यहाँ बहुत ही किफायती मिल जाता है। दार्जिलिंग को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 9 और बजट के लिए 9, सब मिला के 20 में से 18। नंबर 3 पर आता है नैनीताल। यह जगह अपने आप में एक जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। नैनी झील में बोटिंग करिए और इस झील की शांति और सुंदरता का आनंद लीजिए। भीमताल के किनारे बैठ के चाय पीजिए और अपने दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल बिताइए और सातताल की खूबसूरती में खो जाइए। स्नो व्यू पॉइंट और टिफिन टॉप से बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों का नजारा देखिए, दिल खुश हो जाएगा। और हाँ, गवर्नर हाउस, नैना देवी मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मॉल रोड घूमिए, यहाँ की शॉपिंग और खाने पीने की जगहें बहुत ही मजेदार हैं। नैनीताल की नैनी झील को हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी सती की आंखों से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसे धार्मिक दृष्टि से भी बहुत खास माना जाता है। बजट की बात करें तो लोकल बस, छोटे होटल और स्ट्रीट फूड सब कुछ यहाँ बहुत ही सस्ता मिल जाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत लाजवाब है। नैनीताल को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 9.5 और बजट के लिए 9.5, सब मिला के 20 में से 18.5। नंबर 2 पर आता है मसूरी। यह जगह अपने आप में एक जादू है। मसूरी को क्वीन ऑन हिल्स ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ की हरियाली और शांति मन को सुकून देती है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में मसूरी का अपना ही एक अलग आकर्षण है। केम्पटी फॉल्स पे पानी की धार देखिए, गन हिल से हिमालय का नजारा लीजिए। यहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य अद्भुत है। और लाल टिब्बा पे चाय की चुस्की लीजिए, रोमांस अपने पीक पे होगा। इंस्पायर होना है तो मसूरी में ही कंपनी गार्डन के पास है LBSNA, जहां IAS की ट्रेनिंग होती है। कैमल्स बैक रोड पे सनसेट देखिए, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड मसूरी में ही रहते हैं और उनकी कहानियों में मसूरी की झलक साफ दिखाई देती है। बजट की बात करें तो होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट और स्ट्रीट फूड सब कुछ यहाँ बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल जाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत टेस्टी होता है। मतलब 900 से 2000 रुपए प्रतिदिन में आप मसूरी में मजे से एंजॉय कर सकते हो। मसूरी को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 9.5 और बजट के लिए 9.4, सब मिला के 20 में से 18.9। तो दोस्तों, फाइनली नंबर 1 पर आता है हमारा अपना शिमला। ब्रिटिश एरा की आर्किटेक्चर, ठंडी आबोहवा और खूबसूरत पहाड़ियां। शिमला में क्या नहीं है। मॉल रोड पे घूमिए, चुरमुरा खाइए, रिज मैदान में फोटो खिंचाइए, क्राइस्ट चर्च और जाखू मंदिर के दर्शन करिए। और हाँ, बर्फबारी के दीवाने हैं तो कुफरी और नारकंडा जरूर जाइए, मजा ही आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिमला कभी ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करता था, इसीलिए यहाँ आज भी आपको पुरानी बिल्डिंग्स में अंग्रेजों के जमाने की झलक दिख जाएगी। अब आते हैं बजट पे। शिमला में लोकल ट्रांसपोर्ट, गेस्ट हाउस और ढाबे बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। शिमला को मिलता है वाइब के लिए 10 में से 9.5 और बजट के लिए 9.5, सब मिला के 20 में से 19, जो शिमला को आज के इस रैंकिंग का बादशाह बनाता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अगर आपको और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सफर ऑन बजट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले सफर में मिलते हैं, तब तक के लिए बजट में रहकर मजे से घूमिए।